करेंगे। जी। अब तो अपनी ज़िंदगी अलग से बसा ली, जी। उनकी माँ जो थी अपने दामाद के साथ जब फरार हो गई तो ऐसे में ये तो बात सही है कि नई शादी रहती है तो बहुत ज़्यादा प्यार दुलार मिलता है। चाहे वो बीबी हो, चाहे हस्बैंड हो, पहले दुलार बहुत ज़्यादा मिलता है। फिर भी सौरभ के साथ वो बहुत गलत काम की वो। उसको 15 टुकड़ा करके ड्राम में रखा दी। मैं भी देखी थी वीडियो की, बोलती थी कि बात करती थी मेरी मम्मी, ये भी बोली थी कि कभी-कभी घर पे भी आते थे, जी। कोई भरोसा रखेगा। वो भी दामाद तो उसके बेटे की जैसा था ना, जी। तो जब अपने दामाद को लेके फरार हो गई तो किसके ऊपर विश्वास लोग करे कि अपने बेटी के जिंदगी बिगाड़ के अपने देश में जौन पूरा ह जानला अब मैं तमाम महिलाओं को यही कहना चाहूँगी कि अपने पति को पकड़ के रखें। अब किसी के ऊपर भरोसा नहीं रह गया है। ना ही बेटी के ऊपर भरोसा, ना ही बेटा के ऊपर। जब दामाद को लेके सास फरार हो गई तो किसके ऊपर। सब लोग ऐसे ही मरेंगे बिना शादी के। हाँ, रड़ुए मरेंगे तो वो भी ऐसे वो माँ नहीं थी, वो माँ के ऊपर कलंक है जो अपनी बेटी की ज़िंदगी बर्बाद कर दी, बसा हुआ घर उजाड़ दी। वो माँ नहीं थी, माँ के नाम पे एक कलंक थी वो। तो मुझसे बात बहुत कम करता था, लेकिन मम्मी से बात मेरे बराबर करता। कम पसंद करता था, उसकी मम्मी को ज़्यादा पसंद करता था। उसकी मम्मी वो अपनी ज़िंदगी बना ली, अपने दामाद के साथ भाग गई, अपनी ज़िंदगी बना ली वो। अब जो दामाद का दिल सास में बस गया। दोस्तों नमस्कार, अलीगढ़ से एक खबर तेजी से वायरल हो रही थी। सास ने दामाद को लेकर के फुर हो गई और 9 तारीख को शादी थी, 16 तारीख को शादी था और जो कि 9 तारीख को लेकर के एक ब्यूटी पार्लर उनका चलता था, वहीं से दामाद को बुलाई और जो है कि वहीं से लेकर के फुर हो गई। पहुंच चुका और मैं उनसे सीधा बात करूंगा कि क्या वो सही की हैं या गलत की हैं। आइए विस्तार रूप से जानकारी लेते हैं। और जब कल 16 तारीख को सास और दामाद मिले हैं, मिलने के बाद प्रशासन जब उनको दबोच लिया तो अब कह रहे हैं कि हम दोनों शादी करेंगे और पुराने पति से कह रही हैं तलाक मांग रही हैं। बोल रही कि हमारे पति मुझसे 1500 रुपये महीना मांगते थे और जो है कि शराब पी करके मारते पीटते थे। तो मैं अब बात करूंगा कि अगर 5 बच्चे की माँ हो चुकी हैं, क्या उनके पति पहले नहीं मारते पीटते थे? अगर 16 अप्रैल की उनकी शादी थी और 9 अप्रैल को जो है कि अपने दामाद के होने वाले दामाद को लेकर के फरार हो जाती हैं, क्या ये सही की हैं या गलत? आइए हम विस्तार रूप से जानकारी लेते हैं। अपना नाम बताइए सबसे पहले। मेरा नाम है इंदु चौहान। ये जो सास दामाद की कहानी चल रही, सही चल रही गलत? नहीं सही, अलीगढ़ में ऐसा हुआ है। तो आप ये बताइए क्या सही हुआ है? सही तो कुछ भी नहीं हुआ है भाई, अपनी बेटी की ज़िंदगी वो बर्बाद की हैं, अपने दामाद के साथ जो है फरार हुई हैं। तो ये तो भाई बेशक गलत है, सही नहीं है। अच्छा, अभी तक तो आप सुनी होंगी कि प्रेमी प्रेम का भागते थे। अब ये नई शुरुआत कहाँ से हो गई जो कि सास दो की दामाद को लेकर के फरार हो रहे हैं? अब जो दामाद का दिल सास में बस गया, दोनों में प्यार हो गया तो भागना ही है। तो भाई बेटी की ज़िंदगी तो बर्बाद हो गई, लेकिन वो अपनी ज़िंदगी बना ली, अपने दामाद के साथ भाग गई, अपनी ज़िंदगी बना ली वो। बेटी की ज़िंदगी बने या ना बने उनसे क्या मतलब है। तो बेटी की जिंदगी के बारे में कौन सोचेगा? अब बेटी की दूसरी माँ कहीं से आएंगी या वही माँ साथ देंगी? अब वो बेटी की माँ तो उसके पिता के ऊपर उल्ज़ाम लगा रही है कि उसके पिताजी शराब पीते थे, मारते थे, झगड़ते थे। तो अब बेटी के ज़िंदगी का भविष्य तो उसके पिता ही बनाएँगे। अब तो अपनी ज़िंदगी अलग से बसा ली, उनकी माँ जो थी अपने दामाद के साथ जब फरार हो गई तो अपनी ज़िंदगी अलग, अपनी अलग दुनिया बसा ली वो। तो बेटी की ज़िंदगी को समझने के लिए और उसके बेटी के भविष्य को सोचने के लिए उसके पिताजी तो अभी वही करेंगे जो करेंगे। अब ये बताइए कि जो राहुल है, मतलब जो दामाद हैं उनका नाम राहुल है और उनकी जो वाइफ होने वाली थी 16 तारीख को, वो करी कि अब मैं अब शादी करूंगी ही नहीं। और जो है कि उसके हस्बैंड जो होने वाले थे, जो उसके माता जी को लेकर भाग गए हैं, अब उनके साथ रहने के लिए तैयार हैं। अब 22 साल की लड़की है और लड़की जो है कि अब शादी करने के लिए तैयार नहीं कहीं भी। अपने पिता से रो रो करके यही कह रही कि मैं अब शादी नहीं करूंगी, हमारे लिए कहीं लड़का मत खोजना। कहीं आपको लगता है उसकी माँ दोषी है इसमें? उसकी माँ बेशक दोषी है, क्योंकि अब वो एक बेटी थी, वो अपने मन में कितनी हौसला ली थी, क्या-क्या अपने मन में सोची थी कि मेरी शादी विवाह होगा। बहुत सी देखिए शादी होती है तो बहुत सी मन में अपने लोग खुशियाँ लेते हैं कि मेरी शादी होगी, मेरे संग ऐसा होगा, ऐसा मेरा जीवन साथी मिलेगा, ये वो बहुत से लोग अपने मन में कंडीशन रखते हैं, खुशी का सवाल रखते हैं। तो जब उसकी पहले ही खुशी में जब उसकी माँ उसकी खुशी छीन ली तो बेटी के दिल पे क्या बीतेगा? बेटी तो बोलबे करेगी अब हमको शादी नहीं करना। बेटी बोल रही है कि मुझसे जो है कि कभी नहीं बात होती थी, अगर होती भी थी तो थोड़ा बहुत होती थी, 24 घंटे में 10-5 मिनट, और मेरे माँ से 24 घंटे में 22 घंटे बात होती थी। लड़की के पिताजी भी यही बयान लगातार मीडिया पे दे रहे हैं। तो क्या 22 घंटा जो है कि उनके पूरे परिवार को सोचना चाहिए था? अगर जो उनके जो पहले पति हैं उनको भी एक बार तो सोचना चाहिए था, हमारी वाइफ जो है कि 22 घंटे हमारे दामाद से क्यों बिजी रहती है?
ये तो बात सही है। वो तो बेटी बोलती थी कि मैं भी देखी थी वीडियो की, बोलती थी कि बात करती थी मेरी मम्मी, ये भी बोली थी कि कभी-कभी घर पे भी आते थे। जी, तो वो कहीं शादी फंक्शन में गई थी लड़की, तो बोल रहे थे कि जिस लड़के से मेरी शादी होने वाली थी, मेरी मम्मी उसको घर पे भी बुलाई थी। जी, घर पे भी था, लड़का आया था। तो 2-4 दिन में, 10 दिन में एक बार लड़का घर पे आता था। लड़की बोली है जी, वीडियो में जी, कहीं-कहीं, वीडियो में दिखाई है कि वो लड़की बोलती थी घर पे आता था। जी, तो मुझसे बात बहुत कम करता था, लेकिन मम्मी से बात मेरे बराबर करता था जी। लड़का वो। और हाँ। लड़की ये भी बोल रही कि हम मेरे मम्मी को मोबाइल खरीद के दिया था। अगर कान लड़की की चाहत नहीं थी तो जो है कि लड़की को देना चाहिए था, अगर चाहत थी तो। चाहत नहीं थी तभी तो अपने सास को दिया था। तो लड़की को कम पसंद करता था, उसकी मम्मी को ज़्यादा पसंद करता था। उसकी मम्मी से उसको जो है दिल का लगाव हो गया था, तो मोबाइल लड़की को क्यों देगा वो? हुँ। जिससे प्यार रहेगा उसी को देगा ना, तो उसकी मम्मी से उसको लगाव था, तो उसको वो अपना दिया लेके मोबाइल। इसका मतलब है अब कोई ठिकाना किसी को नहीं, चाहे 4 बच्चे की माँ हो, चाहे 5 बच्चे की माँ हो, चाहे दामाद के साथ भाग जाए, किसी के साथ भाग जाए, महिलाओं के ऊपर कोई भी मतलब विश्वास ना करे अपने पत्नी के ऊपर। पत्नी के ऊपर विश्वास कोई करेगा क्यों? मैं भी महिला हूँ, मैं भी एक लेडीज़ ही हूँ। जी, लेकिन जब एक लेडीज़ गंदी हो गई तो सारी लेडीज़ नहीं गंदी हो सकती हैं। फिर भी अगर दुनिया में ऐसा हो रहा तो सभी औरतों के ऊपर तो उजले में लगा ही नहीं लगाना हुँ, है। हाँ, जब एक औरत अभी बोलते हैं लोग ना कि एक तालाब में मछलियाँ गंदी हो गई, सारा तालाब गंदा हो गया। जी, तो जब एक लेडीज़ ऐसे कर दी तो सारी लेडीज़ के ऊपर से विश्वास तो उठ ही जाता है। जी। कोई भी रहेगा व्यक्ति, वो तो अपना तो क्या प्यार मतलब दामादी से होना चाहिए था? प्यार तो अपने बेटे से हो जा रहा हो तो दामाद था। हुँ, तो क्या होने वाले दामाद से हो जाएगा? वो माँ नहीं थी, वो माँ के ऊपर कलंक है जो अपनी बेटी की ज़िंदगी बर्बाद कर दी, बसा जी, हुआ घर उजाड़ दी हाँ, वो। सही बोली। वो माँ नहीं थी, माँ के नाम पे एक कलंक थी हुँ, वो। हाँ, वो आपने माँ लड़की नहीं। के बारे में भी नहीं सोची? जब वो अपनी लड़की के घर नहीं बसाएगी तो दूसरे का घर कैसे बसाएगी? दूसरे का भी उसको घर बसाने के लिए कोई दिल में उसके हमदर्दी भी नहीं। जब अपनी बेटी का घर उजाड़ दी तो हमारा आपका घर थोड़ी ना अब बसाएगी। तमाम लोग कह रहे हैं कि अब शादी करना जो है कि गलत बात है, अब सब लोग ऐसे ही मरेंगे, बिना शादी के। हाँ, रणुए मरेंगे तो वो भी ऐसे अब शादी नहीं करेंगे लोग, तमाम लोग खबर देखकर ऐसे ही कह रहे हैं कि अब शादी नहीं करना है। अब क्या कोई शादी के बारे में क्या सोचेगा, क्या नहीं। जब 2 बच्चे की माँ भागती थी तो खैर उसकी बात ही छोड़ो। अब अपने दामाद को लेके भाग गई, इतना ये जो चौंकाने वाली खबर है, जी, तो ये तो बेशक गलत है। जी। ये तो बहुत ही ज़्यादा गलत खबर है। हुँ, हुँ। फिर क्या कहना चाहेंगी तमाम महिलाओं को? अब मैं तमाम महिलाओं को यही कहना चाहूँगी कि अपने-अपने पति को पकड़ के रखें। हुँ, जिसकी जिसकी शादी होने वाली है, वो पूरा जाँच ले बढ़िया से तब शादी करें। और वरना अब किसी के ऊपर भरोसा नहीं रह गया हुँ, है। ना ही बेटी के ऊपर भरोसा, ना ही बेटा के ऊपर। जब दामाद को लेके सास फरार हो गई तो किसके ऊपर कोई भरोसा रखेगा? वो भी दामाद तो उसके बेटे की जैसा था ना। जी। तो जब अपने दामाद को लेके फरार हो गई तो किसके ऊपर विश्वास लोग करें, किसके ऊपर ना करें। अभी यहीं संत कबीर नगर में माता-पिता कन्यादान करते हैं अपने लड़की को। पति जो है कि अपने पड़ोसी लड़के के साथ खुद शादी करवा दिया, 2 बच्चे का बाप होकर के पड़ोसी लड़के के साथ शादी करवा दिया। फ़ोन में सिर्फ़ बात करते हुए देख लिया था, मंदिर में शादी करवा दिया। ये वीडियो मैं भी देखी थी। हम भी कवरेज किए थे, क्या तो चाहते वो वीडियो मैं भी देखी थी ये, तो उसका जो प्रेमी था, उस लेडीज़ से बहुत ज़्यादा लगाव था। जी, तो पति देखते-देखते ऊब गया, तो जी। वो सोचा कि क्यों ना हम एक-दूसरे की शादी करा देते हैं। हुँ, तो मंदिर में ले गया प्रेमी, वो पति ले गया प्रेमी से शादी करा दिया। जी। तो हुँ। ये सही हो गया 2 बच्चे की माँ भाग जाए, फिर उसी को लाया, उसी पत्नी को फिर लाया। हाँ, तो रिटर्न लेकर आया ना भाई। अब वो कुछ समझा होगा, उसके बच्चे भी थे और फिर रिटर्न अपनी पत्नी लेकर आया। कुछ समझा होगा, उसके मन में कुछ था, अपना दोगधा निकाल दिया, या फिर प्रेमी के साथ गई होगी वो, उसका प्रेमी उसको टॉर्चर करता हो या कुछ भी करता रहा होता, तो इसके लिए क्या पता अच्छा, वापस जब आई। पति टॉर्चर करता है तो 2 बच्चे की माँ होती हैं, 4 बच्चे की माँ होती हैं। मैं देखा हूँ अपनी आँखों से 5-5 बच्चे की माँ भाग जाती हैं। जब 1 बच्चा होता था तब तक नहीं टॉर्चर करते पति? तो पहली-पहली शादी नई-नई रहते हैं, तो खूब प्यार देते हैं, अपना दुलार बरसाते हैं। और जब बाद में खर्चा सँभालना होता है तो दारू शराब पी के मारते हैं, तो क्यों नहीं सब लोग भागेंगी, हुँ, हाँ? ऐसा भी तो होता है। पहले-पहले तो सच में ये तो बात सही है कि नई शादी रहती है तो बहुत ज़्यादा प्यार दुलार मिलता हुँ, है। चाहे वो बीवी हो, चाहे हस्बैंड हो, पहले-पहले दुलार बहुत ज़्यादा मिलता है। सच में ये तो बात सही है कि नई शादी रहती है तो बहुत ज़्यादा प्यार दुलार मिलता हुँ, है। चाहे वो बीवी हो, चाहे हस्बैंड हो, पहले-पहले दुलार बहुत ज़्यादा मिलता है। हुँ, बाद में जब लोग टॉर्चर करते हैं हुँ। तो अच्छा यही होता अच्छा ये है। बताइए आपके कितने बच्चे हैं? मेरे भी 2 बच्चे हैं। अच्छा 1 बच्चे में और 2 बच्चे में आपके परिवार आपके हस्बैंड में कुछ प्यार में फ़र्क?
मुझे तो कुछ भी फ़र्क नहीं है। अभी मैं तो आप जैसे ही बोली पहले हैं कि एक थी, बच्चे और 2 बच्चे में फ़र्क होता तो है। जिसको फ़र्क होता है वही टॉर्चर का वही जिसके ऊपर टॉर्चर होता है वही फ़रार होता है। अभी देखो वो अपने दामाद को लेके भाग गई तो बोल रही ना कि मेरे हस्बैंड जी शराब जी, पीते थे, जी, मुझसे 1500 रुपए महीने खर्चे माँगते थे, जी, मुझे टॉर्चर करते थे, जी, तो भाग गई, फ़रार हो गई जी। दामाद के साथ। तो मेरे पति तो ऐसा नहीं किए और हैं। 1 लाख रुपए तिलक भी राहुल लिया, अभी 2 लाख देना बाकी था और जो है कि एक बुलेट दहेज में भी माँग रहा था और ऑर्डर एजेंसी पे दिया गया बुलेट का। तो अपनी सास के लिए माँगा था, वो बेटी के लिए थोड़ी ना माँगा था उसके। हाँ। उसके अपने सास के लिए माँगा था, बेटी के लिए माँगा होता, सास के लेके फरार थोड़ी ना हुआ हाँ। होता वो। अपनी बेटी के लिए नहीं माँगा था, वो सास और के जो लिए माँगा। तमाम लोग जो है कि आप घर छोड़ के भाग रहे हैं, घर पे नहीं आ रहे हैं, घर पे हैं तो दिल्ली, बम्बई चले जा रहे हैं अपने पति के डर की वजह से, उन तमाम जो है कि आदमी से क्या कहना चाहेंगे? मैं क्या कहूँ पति के अपने आवाज़ पति से देखिए पत्नी से अभी-अभी बहुत डर देखो रहे हैं। अभी-अभी एक भी न्यूज़ भी चला था कि वो अपने पति को 15 टुकड़े करके ड्राम में भी डाल हाँ, दी हाँ। थी। हाँ, तो किसके ऊपर विश्वास करे? एक लेडीज़ साहब सा दामाद को लेके फरार हो गई, एक हुँ, वो भी लेडीज़ थी कि अपने पति को काट के ड्राम में पैक कर दी। हुँ, और एक ये थी कि अब बोल रहे हैं कि मंदिर में जो प्रेमी के साथ शादी कर दी, तो तमाम लेडीज़ें ऐसे निकल रही हैं, क्या कहा जाए उनके ऊपर। वो लोग लेडीज़ नहीं, लेडीज़ के नाम पे कलंक हैं। हुँ। जो लोग ऐसा मुद्दा उठा रही हैं, ऐसा जी, कदम निकाल रही जी। हैं, वो लोग लेडीज़ के नाम पे कलंक हैं वो लोग। वो भी 50,000 रुपए महीना सौरभ कमाता था लंदन से, वो पत्नी को देता था, सिर्फ़ एक बच्ची थी, वो भी रूम किराए पर लेके रहती थी, ना तो मायके में रहती थी, ना ससुराल में। अब जिसके साथ जेल में दोनों उसकी हत्या की है, जेल में है, वो 1 रुपए भी नहीं कमाता। वो नहीं कमाता है लेकिन जूड़ा-वूड़ा बाँधा था, क्या पता वो हैंडसम दिखता था उसके लिए। और सौरभ तो बहुत अच्छा खासा पैसा भी कमाता था, अपना पेमेंट भी उठाता था, देता भी था। अपने मम्मी-पापा का घर भी उसके लिए जी, छोड़ दिया था, जी, उसको रूम पे रखता था, अलग लेकर बाहर रहता था। जी, और अकेली रहती थी, अपनी ऐशो आराम की ज़िंदगी जीती थी। मैं उसका क्या उसका आईडी भी मैं देखी थी इंस्टा पे, जी, वो जो पूरा वैसा खुलता कपड़ा पहन के वीडियो भी बनाती थी, उसको पूरा खुलते में उसको सौरभ रखा था, फिर भी सौरभ के साथ वो बहुत गलत काम की वो। उसको 15 टुकड़ा करके ड्राम में रखा दी, फिर भी सौरभ के साथ वो बहुत गलत काम की वो। उसको 15 टुकड़ा करके ड्राम में रखा दी, फिर भी सौरभ के साथ वो बहुत गलत काम की वो। उसको 15 टुकड़ा करके ड्राम में रखा दी, ये अच्छा काम नहीं की सौरभ के जी, साथ में। उसको बहुत ही खुशी सौरभ दे रहा था, उसकी आईडी मैं चेक की थी जाके, जी, देखी थी उसकी आईडी। जी। उसकी आईडी पे ऐसा-ऐसा वीडियो था, ऐसा-ऐसा कपड़ा पहन के वीडियो बनाई है कि वैसा तो हम लोग सपने में भी नहीं सोच पाएँगे। आप भी एक कॉमेडी वाली हैं, नीले ड्रम पे कोई कॉमेडी डाली आप? मेरे पास ड्रामे नहीं है। हुँ। जब से ये घटना देखी तब से कॉमेडी भी नहीं नीले ड्रम का नहीं डाली, भाई। जितने भी कॉमेडी वाले हैं सब नीले ड्रम का जो है कि कॉमेडी डाल चुके हैं, मगर ये बता रही इंदु जी की जो है कि मेरे घर पे जो है कि नीला ड्रम ही नहीं है, तो मंगवा के भी तो डाल सकती थी। मेरे पति बहुत दुबले-पतले थे, मुझे माया लग रहा था कभी ऐसा सच में ना हो जाए। तभी मैं नहीं की ऐसा। अच्छा। हाँ। चलिए माता जी से बात करेंगे, माता जी से थोड़ा हम बात करेंगे। माता जी, ये बताइए, सास जो है कि दामाद के लेकर के फरार हो गए और लड़की को 16 तारीख को शादी थी, 9 तारीख को फरार हो गए, ये अच्छा किए हैं गलत? 5 नहीं, बच्चे की माँ थी। ये गलत काम भैया कह रहे हैं। हाँ, ये गलत गलत किए है, हैं। एकदम गलत कैले है। हाँ, कि गंदगी हाँ, फैल चुका बा, हाँ, गंदगी इज्जत फैल बेइज्जत के जाए। ख्याल ना बा केहू के। इससे सारी दुनिया ऐसे देखी देखा धर्म देखी देखा पाप हुँ। होता है, तो इससे करे के ना चाहिए। जो लड़का हाँ, बेटे के जो है कि पति बनने वाला था, वो खुद पति बना ली। तब वह ना वो ये भी गलत। 5 बच्चे की माँ है। हाँ, वो गलत काम भैया ये कुल करे के ना चाहिए। अच्छा चाची, दुनिया कैसे सुधरी? अब भैया दुनिया कैसे हम सुधरी बताई, दुनिया के अब सुधारे में बड़ी अथुआ हो जाई हाँ। दिक्कत सुधरे में। हुँ। हाँ, दुनिया सुधरी नाई, पता न कौन बीमारी फैली बा, 4 बच्चा 5 हाँ, लड़कियों के माई भाग जाती हैं। भाग जाथिन। हाँ। तो वह ये कुल काम भैया गलत है, करे अपने के ना पति के नीले चाहिए। ड्रम में हाँ, टुकड़ा में भर के सीमेंट बालू से पैक कर देते हैं। पैक कर देथिन। ये कुल काहे होत बा ये चाची? कुल अब काहे भैया हम बताई, अब उन्हा लोगन के ईमान धर्म अपन खराब करथिन। हाँ। इस हाँ, हाँ, जेकर आदत खराब है, गलत अथुआ निकल गयल, हुँ, गलत रहता। हुँ, आ हुँ।